दोस्तों, मैं आपके सामने आई हूँ ज़रूरी बात को लेकर कि आज पाल्टा में इलेक्शन हो रहा है। लोगों की खुशियाँ देखी जा रही है। तो मैं शबनम परवीन, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। तो मैं आपके सामने कुछ बात को लेकर हाजिर हुई दोस्तों कि आज पाल्टा में इलेक्शन हो रहा है। पुष्पा और सिंघम का जो लड़ाई था दोस्तों, सिंघम अभी है, पुष्पा गायब हो गया। तो इस तरह से इलेक्शन के ज़माने में जब जो इलेक्शन हो रही थी, जब भाषण हो रहा था, तो अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को आ रही थी। कोई उसको शूट कर रहा है, कोई उसको उल्टा लटका रहा है, कोई सीधा कर रहा है, कोई देख लेंगे, कोई डीजे बजा रहा है। मतलब इस तरह की भाषणें हम लोग बारहा सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, जंग हो रहा है। जनता का मत को नहीं देखा जा रहा, जनता क्या चाह रही वो नहीं देखा जा रहा। सब अपने अपने बयानात को रख के जनता को डराने की कोशिश हो रही थी। देखिए, हमारी तकरीर में इतनी दम है, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी और को वोट दिया तो फिर उसका नतीजा ये होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाला जो करता है बहुत अच्छा। पुष्पा और सिंघम, ये वर्ड सुन के तो बहुत ही भयावह लग रहा था कि ये पुष्पा और सिंघम कहाँ से आ गया भाई। ये तो फिल्मों में हमने देखा था, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत हो गई। अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। आज अगर ये सरकार नहीं उलटती तो फिर लोगों का खैर नहीं था। जो लोग थे उनकी तो धनाधुनी पिटाई होती और धनाधन जेल में भरा जाता। कितने लोगों को एक दूसरे से मरवाया जाता है, एक दूसरे को के खून का रैली बढ़ाया जाता है, एक दूसरे से पिटवाया जाता है, कितने घर जल जाते, बहुत कुछ होता अगर ये सरकार दोबारा आती। क्योंकि यहाँ पुष्पा और सिंघम का लड़ाई हो रहा था, तो इसमें मरता कौन? आम जनता। आज जिस तरह से पाल्टा के लोगों को हम लोगों ने देखा, रिपोर्टरों से बात करते, वो लोग बोले हम लोग कभी वोट दिया ही नहीं, हम लोग को कभी वोट देने ही नहीं दिया जाता था। हम लोग को हाथ में कालिक लगा दिया जाता, बोलता जाओ वोट हो गया। तो आज हम लोग बहुत खुशी आकर वोट दे रहे हैं और लोग वोट देने के बाद जय श्री राम भी बोल रहे हैं। तो ये है दोस्तों जनता का मत, ये है जनता का इंसाफ, जनता के दरबार का ये इंसाफ है। लोग खुलकर बोल रहे हैं जय श्री राम और दे रहे हैं ये। तो ये सरकार जो आई है, इस सरकार से तमाम जनता की सहमत से आई है। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग, नेताओं को समझना चाहिए कि जनता अगर नाराज़ हो गई तो फिर वो किसी को नहीं बख्शती है। अच्छे को आसमान से उठा के ज़मीन में बिठा देती है। वही हाल ये सरकार का हुआ। इस सरकार में इतना ज़्यादा करप्ट हो गया था, आम पब्लिक इतना इससे परेशान हो गए थे कि लोग छुप के चाहते थे कि ये सरकार बदले। लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, कोई ऐसी मजबूत पार्टियां नहीं थी कि उसको लोग देकर सरकार बनाएं। क्योंकि जब ममता सरकार जब थी तो वो बीजेपी का डर दिखाती थी कि बीजेपी आ जाएगा तो ये करेगा, बीजेपी आएगा तो वो करेगा। सही बीजेपी अभी कर रहा है। अब देखिए इन लोगों का नया ड्रामा, नया आंदोलन चल रहा है। हॉकरों के खिलाफ, इसके खिलाफ आंदोलन में देख रही थी, हॉकरों को बचाने का आंदोलन चल रहा है। अब देखिए किस तरह से गरीबों को, किस तरह से बदमाशों को उस्काया जा रहा है। तो ये सरकार, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था बीजेपी के सिवा, कोई रास्ता ही नहीं था इस सरकार को पलटने का। एक ही रास्ता था बीजेपी। सबों ने बीजेपी को एकदम झोली भर के वोट डाला, बीजेपी को एकदम फुल बहुमत के साथ लेके वापस चले आए। अब जिस तरह से अग्निमित्रा पॉल, जब उनकी मैम का जब बयान सुना जा रहा है, जिस तरह से वो बातें कर रही हैं, जिस तरह से वो जनता के आंख में बात कर रही और सही और गलत को साबित करने की कोशिश कर रही, ये देख के तो बहुत दिल खुश हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इन लोगों का मिजाज ऐसा ही रहा तो इंशाल्लाह बंगाल का उन्नति होगा। और वरना अगर यही चोर लोग, जिस तरह से पहले हम लोग सुनते हैं कि जितने लोग तृणमूल में थे सब सीपीएम के लोग थे, सीपीएम के बदमाश लोग, जैसे कि शाहजहां शेख शाहजहां जो था, वो भी बोलते कि लोग सीपीएम का आदमी था, वो सीपीएम से आया तृणमूल में। तृणमूल के लोगों ने सीपीएम के लोगों को गला भर के गोदी में बुला के मिठाई खिला के लिया, ताकि आने के बाद 15 साल में ये सरकार को ऐसा बना दी कि ज़मीन में विपक्ष रहने के भी लायक, जिस तरह से सीपीएम का जो हाल हुआ कि वो विपक्ष में खड़ा होने के लायक ही नहीं है। अभी कैसे एक सीट उसको मिल गया है, तो उसी में वो पागल हो रहा है। तो इसी तरह ममता बनर्जी का भी वही हाल है कि कुछ दिन के बाद होगा, तृणमूल कांग्रेस कहीं दिखेगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत 2, 4, 10, 20 आदमी करके आंदोलन, और वो भी नहीं दिखेगा। तो ये हालत थी। लोग, आम पब्लिक, शरीफ लोग इस सरकार से बिल्कुल बेजार परेशान हो चुकी थी। अब परेशानी के आलम में लोगों को कुछ समझे बीजेपी के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को फुल बहुमत से चुनकर बंगाल में लेके आए।
अब देखिए आगे क्या होता है। अब जो भी हो, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कमाने और खाने वाले इंसान हैं, मेहनत कश है। ना ही कल हमने हराम खाया, ना आज खाने के हक़ में है। आगे अल्लाह मालिक है। तो आने वाले दिनों में मैं तो यही कहूँगी, बीजेपी के सरकार के जितने पार्टियों के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों की शमूलियत ना हो जो पूरा देश, पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ऐसा ना हो कि वही चोर चंडाल फिर आके बीजेपी का झंडा उठा ले और फिर लोगों को पर उसी तरह से जुल्म करना शुरू कर दे। तो इससे बीजेपी को परहेज करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।